प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। स्वागत और एक बार आप सबों का, और जितने भी लोग ऑनलाइन हमारे साथ इस समय जुड़ेंगे प्रार्थना में, आप सबों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, हम प्रभु को निरंतर धन्यवाद दिया करें, क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं, शुक्राना करते हैं, शुक्रिया करते हैं, है ना, धन्यवादी बन जाते हैं, उस समय क्या होता है, आप अपने लिए आशीषों को ग्रहण कर रहे हैं। और संत पौलुस बार बार धन्यवाद की प्रार्थना की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। अगर आप संत पौलुस के पत्रों को पढ़ेंगे नए विधान में, बार बार आपको मिलेगा कि संत पौलुस धन्यवाद की प्रार्थना को महत्व देते हैं। पुराने विधान में भी धन्यवाद की प्रार्थना को गहरा महत्व दिया गया है। स्तोत्र ग्रंथ उसके अध्याय 49 में प्रभु कहते हैं, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। मैंने आपसे अक्सर कहा है कि यदि हम धन्यवाद देते हैं तो हमारी 90% प्रार्थना का उत्तर स्वयं ही आ जाता है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। मैंने आपसे कई बार यह भी कहा है कि अगर आप धन्यवाद नहीं देते हैं तो बाइबल इसके विषय में प्रवक्ता ग्रंथ में लिखती है। प्रवक्ता ग्रंथ में वचन हमें बताता है कि जो धन्यवाद नहीं देता उसकी आशा शीतकाल में पाले जैसी है। पाला कुछ समय तक दिखाई देता है, फिर दिखाई नहीं देता है। तो धन्यवाद देना बहुत 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 जरूरी है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दिया करें, तारीफ किया करें, प्रभु की स्तुति किया करें। बचपन में एक कहानी पढ़ा करते थे हम, कहानी नहीं घटना है। भारत के ही एक कोई महान व्यक्ति एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, और ट्रेन में सफर करते करते वे अचानक एक सेब निकाल कर खाने लगे, और उनके पास एक बच्चा बैठा हुआ था जो सेब खाता देखकर उस व्यक्ति को उसकी ओर लगातार देख रहा था। क्योंकि बच्चे आपको पता है खाने के बहुत शौकीन होते हैं, स्पेशली अगर वो मीठा हो तो और भी ज्यादा। तो उसकी ओर बार बार देख रहा था। तो जो व्यक्ति थे उन्होंने एक सेब निकाला और वो बच्चे को दे दिया। बच्चे ने तवाक से लपक लिया और खाने लगा। जैसे ही उसकी मम्मी ने, उस बच्चे की मम्मी ने ये देखा कि ये सेब लेकर एक अनजान व्यक्ति से सेब लेकर खाने लगा है, उसने उसको जोर से एक चांटा मारा। तो ये जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसने सोचा कि शायद मैंने गलत किया है, इसकी मम्मा को अच्छा नहीं लगा है, मैंने सेब दिया बच्चे को, इसकी मम्मा को अच्छा नहीं लगा है क्योंकि इसने इसको चमाटा मारा है। लेकिन तुरंत उसकी मम्मी ने ये कहा, बेटा तुमने सेब लेकर खाना शुरू कर दिया, क्या तुमने अंकल को धन्यवाद दिया? इस बात के लिए उसने उसको चमाटा मारा था। सोचिए, अगर हम ईश्वर से कितनी चीजें फ्री में लेते हैं तो हमारे कितने चमाटे पड़ने चाहिए जब हम धन्यवाद नहीं देते। उस मम्मी ने एक छोटे से सेब के लिए, खाने की चीज के लिए जोर से उसको मारा। तो सोचो, हम हवा फ्री में लेते हैं, हम सांस फ्री में ले रहे हैं, शरीर हमारा बढ़ रहा है, किसी बात की टेंशन नहीं है, शरीर भी सुरक्षित है। कई लोगों के चश्मे लगाए हुए, हमें चश्मे के बिना दिखाई देता है, फिर भी धन्यवाद ही नहीं होते। बताओ कितने चमाटे पड़ने चाहिए। रोज पड़ेंगे अगर प्रभु ऐसा करने पर आ जाए। पर हमारा प्रभु अच्छा है, फिर भी कहता है चलो कोई बात नहीं, दया करता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ, तो हमें धन्यवाद देना चाहिए, शुक्राना करने। आपके सिर पर बाल हैं, कई लोगों के सिर पर बाल ही नहीं है, बाल गायब, कैंसर से बाल झड़ गए। धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? आप कहेंगे ले बालों के लिए धन्यवाद दे क्या? हाँ दो ना। आपके हाथ पैर सुरक्षित है,
कई लोगों के हॉस्पिटल में जाके देखेंगे टूटे हुए हैं, कईयों के कटे हुए हैं, हमारे सुरक्षित हैं। क्या धन्यवाद नहीं देना चाहिए? आपके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 206। इनमें से अगर एक भी टूट जाए तो शरीर का पूरा फंक्शन खराब हो जाता है। होता कि नहीं? बोलो हाँ। एक भी हड्डी छोटी सी भी, सोचो नाक की हड्डी टूट जाती है तो इंसान परेशान हो जाता है, पूरा शरीर खराब, शरीर जो है डामाडोल हो जाता है। सोचो 206 हड्डियां पूरी तरह सुरक्षित है। धन्यवाद देते हैं क्या प्रभु मेरी हड्डियां सुरक्षित हैं? ना। हाँ, इस बात की ओर हमारा ध्यान जरूर जाता है, हे प्रभु मेरी उंगली में आज दर्द हो गया। अच्छा। मेरे सिर में दर्द हो गया। अच्छा। मेरे कमर में दर्द हो गया। अच्छा। उसके पहले धन्यवाद दिया था क्या? ये नहीं देखना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। कई लोगों के खाने के लिए दांत हैं, पूरे के पूरे 32 हैं, कई लोगों के 33 भी होते हैं ना। कई लोगों के है ही नहीं, सब गिर गए बेचारे। कुछ खिचड़ी पिचड़ी खा के पानी पी के जिंदा रहते हैं, खा नहीं पाते। क्या धन्यवाद दिया क्या? तो हर पल धन्यवाद देना चाहिए। कुछ लोग हैं हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, हम धन्यवाद काहे दें? आपके पास शरीर है ना, जिंदा है, सांसें चल रही है ना, सोच सकने की शक्ति है क्या? कई लोग सोचने सकने की शक्ति नहीं है, पागल खाने में भर्ती हैं। सोचो हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद देना चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। आप यीशु के जीवन में देखेंगे वे पिता को बार बार धन्यवाद देते हैं। बार बार, जब भी कोई बड़ा चमत्कार करने से पहले, रोटियों का चमत्कार कितना बड़ा चमत्कार है, उसके पहले प्रभु यीशु ने कौन सी प्रार्थना की? ये प्रार्थना की कि हे प्रभु इन रोटियों को और इन 2 मछलियों को ढेर सारा कर दो ताकि यहाँ पर जो है सब लोग खा के तृप्त हो जाएं और इनमें से कुछ बच भी जाए। ऐसा बोला क्या? कौन सी प्रार्थना की थी? धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी। बाइबल साफ कहती है, चारों सुसमाचार में इस चमत्कार का वर्णन है और वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, ईसा ने रोटियां ली, धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी और उन्हें तोड़ तोड़ कर बांटा और इच्छा भर बंटवाया। सबों ने खाया और सबके सब खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से कितने टोकरे भरे? 12। लाजरुस की कब्र पर यीशु गए, 4 दिन का मुर्दा लाजरुस पड़ा है। सबने सोचा यीशु आएंगे और जोर से प्रार्थना करेंगे, हे पिता लाजरुस को जिलाओ। क्या बोले? क्या चिल्लाए क्या यीशु? क्या बोले? हे पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, आई थैंक यू, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। ये है तो भी प्रभु हर समय धन्यवाद देते थे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। हर चीज के लिए धन्यवाद देना सीखना चाहिए, हर छोटी छोटी चीज के लिए। आपके नाखून बढ़ रहे हैं, धन्यवाद दो। आपके बाल बढ़ रहे हैं, धन्यवाद दो। आपके पास छोटी चीजें हैं, धन्यवाद दो। आपके पास बड़ी चीजें हैं, धन्यवाद दो। सब बातों के लिए धन्यवाद देना सीखना चाहिए। संत पौलुस कहते हैं, बोलिए हालेलुया। हालेलुया। और इस समय हम प्रभु की तारीफ करने जा रहे हैं, स्तुति करने जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की आराधना करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा और आग्रह भी करूंगा कि आप इस प्रार्थना में लीन हो जाना और गाना, स्तुति करना, तारीफ करना। आपकी 50% समस्याओं का समाधान स्तुति ही है, तारीफ है, धन्यवाद है। इससे प्रभु को कोई महिमा नहीं मिल रही है, इससे प्रभु का नाम कोई हम ऊंचा नहीं कर रहे हैं, वो पहले से ही ऊंचा है, उसकी महिमा पहले से ही बहुत है, उसको जरूरत नहीं किसी की। लेकिन इसके द्वारा वो हमें ही छुटकारा दे देता उल्टा। बोलिए हालेलुया,
हालेलुया। तो हम इस समय तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप लोग इस समय मेरे साथ लीन हो जाना प्रार्थना में, और गीत गाना, तारीफ करना, लीन होकर गाना, खो जाना प्रभु में, आज मस्त हो जाना, मगन हो जाना। चाहे आपको कुछ भी होता रहे, होने दो, प्रभु से भर जाओ आप। चलिए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें और हम एक साथ मिलकर गीत गाएंगे।
आराधना 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 आराधना
प्रभु आ जाइए, मेरे दिल में आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे दिल में आ जाइए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। बड़े विश्वास के साथ पुकारते जाना, अपने घर में प्रभु को जगह देना। वो जिस जिस घर में आता है उस घर में शांति, उद्धार, चंगाई, मुक्ति सब चीज लेकर आता है। वो जिस जिस घर में, जिस जिस सड़क पर, जिस जिस नगर में वो गए, उस जगह पर चिन्ह चमत्कार होने लगे। रोगी चंगे हो गए, उनके परिवारों का उद्धार हो गया। इसलिए प्रभु को पुकारना। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे घर में आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे घर में आ जाइए। पवित्र प्रेम से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। पवित्र प्रेम से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, अपनी हर एक परिस्थिति में प्रभु को याद करना। सुख में, दुख में, कष्ट में कृतज्ञ हृदय से धन्यवाद करना। ईश्वर दयालु है, वो प्रेम करता है, चंगा करता है। उस प्रभु से कहना कि मुझे अपनी चंगाई से भर दे। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, चिन्ह चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर है, पवित्र है, उसका नाम पवित्र है, सदा सर्वदा एक रूप रहता है। बहुत सारे लोग उसके दर्शनों की अभिलाषा कर रहे हैं। पुकारना और वो आपको मिल जाएगा। बाइबल हमें बताती है, स्तोत्र संख्या 125 पद संख्या 1, साम नंबर 125 वर्स 1, कि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश हैं और जो अटल है और सदा बना रहता है। इसलिए बड़े विश्वास के साथ प्रभु से कहना, यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे घर में आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे घर में आ जाइए। पवित्र करने आ जाइए, मेरे दिल में आ जाइए। पवित्र करने आ जाइए, मेरे दिल में आ जाइए।
नेत्र प्रेम से भर दीजिए। चंगा करने आ जाइए, छुटकारा देने आ जाइए। चंगा करने आ जाइए, छुटकारा देने आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे घर में आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे घर में आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे घर में आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे घर में आ जाइए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने घर में, मैं अपने घर अपने में, परिवार में, अपने परिवार अपने में, जीवन में अपने जीवन आपका में स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत हे करता हूँ। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मेरे मन को, मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे हृदय को, मेरी आँखों को, मेरी आँखों को, मेरे कानों को मेरे कानों को शुद्ध कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, जिससे कि मैं जिससे कि मैं आपके वचनों को आपके वचनों को स्वीकार कर सकूं, स्वीकार कर ग्रहण कर सकूं। ग्रहण कर सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज का वचन प्रभु ने दिया है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20। प्रभु यीशु ये कहते हैं कि मैं तुमसे ये कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है और तुम इस पहाड़ से ये कहो कि यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। बोलिए आमीन। आमीन। आप में से जितने भी लोग दुविधा में हैं, जितने भी लोग आज विश्वास करने में असमर्थ हैं कि मैं ठीक नहीं हो सकता हूं, मेरा कर्ज समाप्त नहीं होगा, मेरी परेशानी का अंत नहीं होगा, तो प्रभु कहता है तुम में से यदि किसी के पास अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है और वो ये कहे कि इस पहाड़ से ये कहे कि यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो वो तुम्हारी आज्ञा मानेगा, तुम्हारा कहना मानेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में आशीष आ जाए, आशीष आ चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप आराधना में बैठते हैं तो विश्वास के साथ बैठना, चमत्कार होंगे, चमत्कार होंगे। पवित्रता के साथ बैठना, चमत्कार होंगे। वचन को ग्रहण करना, क्योंकि ये दुधारी तलवार है, सामर्थ्य से भरपूर है। इन वचनों में आग है, इन वचनों में आग है प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि ये जब आप इन्हें सुनते हैं तो ये आपके अंदर से हर उस अशुद्धता को जलाकर राख कर देता है। आग का काम है सफाई करना, और इन वचनों में यदि आग है तो ये हमारे शरीर, हमारी आत्मा, हमारे जीवन, हमारे परिवारों को भी शुद्ध करती है, पवित्र करती है। इन वचनों में सामर्थ है। ये वचन जीवन से भरपूर है, आत्मा की तलवार है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं और परमेश्वर के दासों के द्वारा, उसके नबियों के द्वारा भविष्यवाणियों के रूप में कहे गए शब्द हैं, जिसमें परमेश्वर स्वयं दुनिया से बोला है, संसार से उसने बातें की हैं, मुझसे और आपसे प्यारे भाइयों और बहनों उसने बातें की हैं। इसलिए आज विश्वास करना और आप चमत्कार देखेंगे अपने जीवन में। आप खुद देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन को आशीष प्रदान करता है। यह सुंदर समय है। इस वेदी से प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु की दया आपके घरों की ओर बहती है। नित्य प्रतिदिन आप में से जितने भी लोग इस आराधना और चंगाई की प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर आपके घरों को ब्लेस करता है।
लगभग 1600 घरों में नित्य प्रतिदिन संध्या समय 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके ये घर प्रभु की महिमा से भर जाते हैं और उसके स्वर्गदूत प्यारे भाई प्यारी बहन उसकी स्तुति करते हैं और हम उनके स्वर में अपना स्वर मिलाकर प्रभु की स्तुति करते हैं। भाई आराधना के आरंभ में कह रहे थे कि परमेश्वर को हमारी प्रशंसा की जरूरत नहीं है प्यारे भाई प्यारी बहन, लेकिन जब हम स्तुति करते हैं प्रशंसा करते हैं तो वो हमें चंगा कर देता है, क्योंकि वो तो महिमा से परिपूर्ण है। उसकी हुजूरी में बैठने का मतलब ही है कि उसके रंग में रंग जाना, उसकी खुशबू में अपने आप को तरबतर कर लेना, उसकी खुशबू में रम जाना, उसके वचनों को सुनना। इसलिए मेरा विश्वास है कि प्रभु जो यहाँ पर उपस्थित रहता है अपने दास का इस्तेमाल करता है, उसके होठों का उसकी वाणी का इस्तेमाल करता है और आप लोगों से बातें करता है, क्योंकि हम उसके हाथ हैं, हम उसके पैर हैं, हम उसकी आंखें हैं, हम उसके कान हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, जिनका वो इस्तेमाल करता है। इसलिए संत पौलुस कहता है कि आप लोग ईसा का मनोभाव धारण करें, आप लोग उसकी शिक्षा को ग्रहण करें और वो आपके घर में रहेगा, आपके बीच में रहेगा, आपके घरों को उन्नति देगा और प्रभु नित्य प्रतिदिन वही करने आता है। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें, जो हाथों को उठा सकते हैं उठाएं। अपने बच्चों को समर्पित करना ये समर्पण का समय है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए ये सुंदर वचन जिन्हें हम सुनने जा रहे हैं, प्रभु हमें इनके द्वारा आशीष प्रदान करे, चंगाई प्रदान करे। आध्यात्मिक आराधना की श्रेष्ठता, इसके विषय में दाऊद नबी लिखता है। स्तोत्र संख्या 50 आज हम दोहराएंगे। साम नंबर 50, साम नंबर 50, स्तोत्र संख्या 50। सर्वेश्वर प्रभु बोलता है, सर्वेश्वर प्रभु बोलता है। वह उदयाचल से अस्ताचल तक, वह उदयाचल से अस्ताचल तक समस्त पृथ्वी को संबोधित करता है, समस्त पृथ्वी को संबोधित करता है। वह सौंदर्यमय सियोन पर दैदीप्यमान है, वह सौंदर्यमय सियोन पर दैदीप्यमान है। हमारा ईश्वर आएगा और मौन नहीं रहेगा, हमारा ईश्वर आएगा और मौन नहीं रहेगा। भस्म करने वाली अग्नि उसके आगे आगे चलती है, भस्म करने वाली अग्नि उसके आगे आगे चलती है। और उसके चारों ओर प्रचंड आंधी, और उसके चारों ओर प्रचंड आंधी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए, वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए आकाश और पृथ्वी को संबोधित करता है, आकाश और पृथ्वी को संबोधित करता है। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो। जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया, जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया। आकाश प्रभु की न्याय प्रियता घोषित करता है, आकाश प्रभु की न्याय प्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं न्याय करता है, ईश्वर स्वयं न्याय करता है। मेरी प्रजा सुनो मैं बोलूंगा, मेरी प्रजा सुनो मैं बोलूंगा। इज़राइल मैं तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य दूंगा, इज़राइल में तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य दूंगा। मैं ईश्वर तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता, मैं तुम्हारे यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने है, तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने है। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए, मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए, और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे, और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे। क्योंकि जंगल के सभी जानवर, क्योंकि
की जंगल के सभी जानवर और पहाड़ों पर चलने वाले हजारों चौपाए मेरे हैं। और पहाड़ों पर चलने वाले हजारों चौपाए मेरे हैं। मैं आकाश के सभी पक्षियों को जानता हूँ। मैं आकाश के सभी पक्षियों को जानता हूँ। मैदान में विचरने वाले पशु मेरे हैं। मैदान में विचरने वाले पशु मेरे हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुमसे नहीं कहता, यदि मैं भूखा होता तो तुमसे नहीं कहता, क्योंकि पृथ्वी और उसकी सभी वस्तुएं मेरी हैं। क्योंकि पृथ्वी और उसकी सभी वस्तुएं मेरी हैं। क्या मैं सांडों का मांस खाता, क्या मैं सांडों का मांस खाता, और बकरों का रक्त पीता हूँ, और बकरों का रक्त पीता हूँ। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो, और उसके लिए अपने मन्नतें पूरी करो। संकट के समय मेरी दुहाई दो, संकट के समय मेरी दुहाई दो। मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, और तुम मेरा सम्मान करोगे, और तुम मेरा सम्मान करोगे। ईश्वर विधर्मी से ये कहता है, ईश्वर विधर्मी से यह कहता है, तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते, तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते, और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो, और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो। चोर को देखने पर तुम उसका साथ देते हो, चोर को देखने पर तुम उसका साथ देते हो, और तुम व्यभिचारियों से मेल जोल रखते हो, और तुम व्यभिचारियों से मेल जोल रखते हो। तुम्हारे मुंह से बुराई निकलती है, तुम्हारे मुंह से बुराई निकलती है, और तुम्हारी जीभ कपटपूर्ण बातें करती है, और तुम्हारी जीभ कपटपूर्ण बातें करती है। तुम बैठकर अपने भाई की निंदा करते हो, तुम बैठकर अपने भाई की निंदा करते हो, और अपनी माता के पुत्र की चुगली खाते हो, और अपनी माता के पुत्र की चुगली खाते हो। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? मैं तुम्हारा एक एक अपराध गिना कर, मैं तुम्हारा एक एक अपराध गिना कर तुम पर दोष लगाता हूँ, तुम पर दोष लगाता हूँ। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो सावधान रहो, तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा विनाश कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा विनाश करूं, और तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई ना हो, और तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई ना हो। जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, वही मेरा सम्मान करता है, वही मेरा सम्मान करता है। जो सदाचारी है, जो सदाचारी है, मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा, मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इस भजन को हमने प्रार्थना के स्वरूप चढ़ाया। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और जवाब भी दिया। प्रभु विधर्मियों से, अविश्वासियों से आज प्यारे भाई, प्यारी बहन ये कहता है कि तुम अपने भाई की निंदा करते हो, माता के पुत्र की चुगली खाते हो, और तुमने मुझे अपने जैसा समझा है क्या? सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इन विभत्स कर्मों के कारण मैं तुम्हारा विनाश कर दूं। मुझे तुम्हारे सांड बकरे नहीं चाहिए, क्योंकि जंगल के चौपाए सब कुछ मेरा है, पृथ्वी मेरी है, पहाड़ पर्वत नदियाँ पशु पक्षी सब कुछ मेरे हैं। तुम मुझे क्या दे सकते हो?
प्यारे भाई प्यारी बहन, सच्चे हृदय से उसकी आराधना करना, उसके साथ जुड़ जाना। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, वो हमें स्पर्श करे, वो हमें छू ले, प्रभु की ओर हमें ले चले। ये आपकी चंगाई का समय है, आपके अभिषेक का समय है, आपकी अनॉइंटिंग का समय है। द अनॉइंटिंग इज फ्लोइंग फ्रॉम द ऑल्टर राइट नाउ। ईच वन इज बीइंग ब्लेस्ड राइट नाउ। Experience the divine presence of the Lord Almighty. पावनात्मा आज झूले मुझे,
की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। पवित्र आत्मा हम पर छाया हुआ है, प्रभु का सानिध्य हमें घेरे हुए है। उसकी महिमा प्यारे भाई प्यारी बहन इस वक्त हमारे घरों पर छाई हुई है। समर्पित करते जाना, घरों की चार दीवारियों को, अपने घर में रखी हुई एक एक चीज को समर्पित करना। नवजात बच्चों को, अपनी बहू बेटियों को, अपने बेटों को समर्पित करना। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। प्रार्थना आपको बदल देगी और आप बदल जाएंगे तो आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। विश्वास प्यारे भाई प्यारी बहन हमारे जीवन में वो दृढ़ता प्रदान करें। विश्वास और प्रार्थना से चमत्कार आप देखेंगे। पवित्रता से आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। इसलिए प्रभु ने आज का वचन जो हमें दिया है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 में प्रियजनों, प्रभु यीशु ये कहता है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है और तुम इस पहाड़ से कहो कि यहां से वहां तक हट जा, तो वो तुम्हारी आज्ञा मानेगा। विश्वास के साथ अनेक परिस्थितियां जो हमारे जीवन में हैं, बीमारी, कष्ट, परेशानी, दुख, चिंता, बेरोजगारी, ये सब टल जाएंगे। पहाड़ समतल बन जाएंगे। आप प्यारे भाई प्यारी बहन विश्वास करें तो वो आपको अपनी महिमा दिखाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, योहन का पहला पत्र, योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1, पद संख्या 1, जो यह विश्वास करता है, जो यह विश्वास करता कि है ईसा ही मसीह है, ईसा ही मसीह वह है, ईश्वर की संतान है, वह ईश्वर की संतान जो है, जन्मदाता को प्यार करता है, जो जन्मदाता को प्यार करता वह है, उसकी संतान को भी प्यार करता है। वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, विश्वासियों के जीवन में विश्वास मूल आधार है उनकी मुक्ति का। विश्वासियों के जीवन में जो मूल आधार है वो है विश्वास। विश्वास जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं उन बातों की प्रतीक्षा है जिन्हें हम देखते नहीं हैं, जिन्हें हम देखते नहीं हैं, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि वो वहां पर रखी गई हैं और हम उन्हें एक दिन देखेंगे, एक दिन उनको हम इस्तेमाल करेंगे और परमेश्वर की हजूरी में रहेंगे। ये हमारा दूसरा जीवन है, ये हमारा दूसरा जीवन है जो महिमामय होगा, जो महिमामय है, जो परमेश्वर के साथ प्यारे भाई प्यारी बहन हमें मिलेगा। जैसा मैंने आपसे पिछले दिनों में कहा कि जब हम उस देश में प्रवेश करेंगे, ना तो वहां पर अंधकार है, ना वहां पर चोर है, ना वहां पर कोई सेंध लगा सकता है। वो पूंजी प्यारे भाइयों और बहनों अक्षत है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती, जिसे कीड़े नहीं खा सकते। इसलिए अपनी पूंजी वहां पर जमा करना। अक्सर मैं सवाल करता हूं लोगों से कि आपने सब कुछ किया अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए, आपने अपने वैवाहिक जिम्मेदारियों को पूरा किया, लेकिन अगर आपने अपनी आत्मा को खो दिया, अगर आपने अपनी मुक्ति के लिए प्रयास नहीं किया, तो आपने सब कुछ खो दिया। आपने सब कुछ खो दिया। वृद्धावस्था में यदि आपको प्यारे भाई प्यारी बहन एक अच्छी संतुष्टि भरा जीवन, विश्वास से पूर्ण जीवन यदि आप व्यतीत नहीं कर पाते हैं तो आपने सब कुछ गंवा दिया। जैसे जैसे इंसान के दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ दृढ़ होता जाना चाहिए। प्यारे भाई प्यारी बहन, आज का वचन हमारे लिए स्पष्ट है। बाइबल हमें बताती है योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 3 में कि ईश्वर का आज्ञाओं का पालन करना ही यही ईश्वर का प्रेम है और यही हम इसमें विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। उसकी आज्ञाएं बाइबल कहती हैं भारी नहीं है, उसकी आज्ञाएं भारी नहीं है।
वो बहुत सहज हैं। चूंकि हम इन सांसारिक प्रलोभनों से फंसे हुए हैं, सांसारिक फंदों में फंसे हुए हैं, दुनियावी चिंताओं में हम ग्रसित रहते हैं, शारीरिक वासनाओं से हम अपने आप को संचालित करते हैं, उन्हें तृप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो आज्ञाएं हमें भारी लगती हैं। और हम जानते हैं कि हम अगर सांसारिक आत्मा से संचालित होते हैं तो हमें जीवन में कष्ट, परेशानी, चिंता, इन तमाम बातों से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक विश्वासी के जीवन में जो अपने विश्वास को संस्कारों में प्रकट करता है, अपने दैनिक जीवन में धार्मिकता के कामों को करके प्रकट करता है, वह उसमें एक अनेक और विशेष प्रकार की संतुष्टि को अनुभव करता है। इसलिए मैंने कहा वो संतुष्टि आपको कोई नहीं दे सकता। ये विश्वास, ये प्रेम, ये आनंद आप किसी भी चीज से खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि उस आनंद में एक अलग तरीके का, प्यारे भाइयों और बहनों, नशा है। वो एक ऐसा आनंद है जिसे जो व्यक्ति महसूस कर लेता है तो वो उसमें रम जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे लिए अपने प्राणों को क्रूस पर निछावर कर दिया। क्रूस पर निछावर कर आपने इस संसार पर विजय प्राप्त की। मैं विश्वास करता हूँ आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप जीवित हैं, आप जीवित पिता के दाहिने विराजमान हैं। पिता के दाहिने में विराजमान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 10, जो कोई ईश्वर पुत्र में विश्वास करता है उसके हृदय में ईश्वर का साक्ष्य विद्यमान है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह में विश्वास करता है तो उसमें ईश्वर का साक्ष्य विद्यमान है, ये पवित्र बाइबल हमें बताती है। लेकिन जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वह झूठा है, वह झूठा है और ईश्वर को वह झूठा समझता है, क्योंकि वह पुत्र के विषय में ईश्वर का साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। इस वचन को हम समझेंगे। जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा यरदन नदी में हो रहा था, बाइबल में बताती है स्वर्ग द्वार खुल गया, एक वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो, और आत्मा कपोत के रूप में आकर उसके ऊपर बैठ गया। अगर कोई व्यक्ति इस साक्ष्य को स्वीकार नहीं करता तो वह ईश्वर को झूठा समझता है। यह पवित्र बाइबल हमें बताती है। जब यीशु मसीह का रूपांतरण हो रहा था, फिर से एक वाणी सुनाई पड़ी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। तो संत पौलुस योहन के पहले पत्र में लिखता है कि परमेश्वर ने ईसा मसीह के लिए स्वयं साक्ष्य दिया, और अगर कोई व्यक्ति इस साक्ष्य को स्वीकार करता है तो उसके अंदर ईश्वर का साक्ष्य विद्यमान रहता है और वो ईश्वर को प्रेम करता है। तो आज प्रभु आपसे यही कहना चाहते हैं अपने दास के द्वारा कि यदि तुम विश्वास करोगे तो आप अपने घर में चमत्कार देखोगे। अक्सर हम चीजों को अपने हिसाब से ठीक करना चाहते हैं, अक्सर हम लोगों को अपने हिसाब से सुधारना चाहते हैं, अक्सर हम लोगों को अपनी योजनाओं को बताते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल हमें यह कहती है कि उसने तेरे लिए योजना बनाई है, तेरे हित की योजना है। तो उसकी आज्ञाओं को सुन, उन पर चल, और वो सारी योजनाएं तेरे जीवन में पूरी हो जाएंगी। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को विश्वास का वरदान दीजिए, विश्वास का वरदान मेरी बहू बेटियों को, मेरे नाती पोतों को अपने विश्वास से भर दीजिए, भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 पद संख्या 6 में संत पौलुस कहता है
कि इसी विश्वास के कारण जो हम उसमें प्रकट करते हैं, हम इन वचनों को स्वीकार करें कि प्रभु मेरी सहायता करता है। हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में कब वो कैसे आता है और कैसे हमें फल देता है, कैसे हमें चंगा करता है। अनेक लोगों के जीवन से, अनेक लोगों के मुख से हम इन बातों को सुनते हैं, फादर जी पता ही नहीं लगा ये काम कैसे हो गया, प्रभु ने देखते देखते हमारे जीवन में ये काम कर दिया। कहां से आया हम स्वयं नहीं जानते। वो जिनको प्रेम करता है उन्हें ऊपर उठाता, बाइबल कहती है, और जो उसकी दया पर भरोसा करते हैं उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। वो जलाशय के किनारे लगाए गए पेड़ों के समान हैं जिन्हें सींचने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी जड़ें अपने आप पानी को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती रहती हैं, और वो सदा हरे भरे रहते हैं, सदा हरे भरे रहते हैं। प्रभु के भक्त जो उसकी हजूरी में रहते हैं उन्हें भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी कृपा उनके लिए पर्याप्त रहती है। बोलिए आमेन। आमीन। तो बाइबल हमें बताती है अध्याय 5 में, इब्रानियों का पत्र अध्याय 5 की प्रभु कहता है मैं तुमको कभी छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम मुझ में विश्वास करो और तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो ये सारे काम मैं तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। अध्याय 12 पद संख्या 29, क्योंकि हमारा ईश्वर भस्म कर देने वाली आग है, भस्म कर देने वाली आग। इसलिए आज के भजन में हमने पढ़ा, प्रभु ने अपना जवाब दिया किसके लिए, विधर्मी के लिए, कि तू अपने भाई की निंदा करता है, मेरे मंदिर में आना नहीं चाहता, मेरी बातों को सुनना नहीं चाहता, तू अपने चढ़ावे चढ़ाता है, क्या मैं इनसे प्रसन्न होता हूं? मैं इनसे प्रसन्न नहीं होता हूं। तू मेरी बात ध्यान से सुन, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरे इन बुरे कर्मों के कारण तेरा विनाश कर दूं, क्योंकि वो भस्म कर देने वाली आग है। इसलिए रोमियो के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 25 में प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने चाहा कि वो ईसा मसीह अपना रक्त बहाकर आपके लिए, मेरे लिए प्रायश्चित करे। क्या और कोई चीज नहीं थी प्रायश्चित करने के लिए? क्या और कोई चीज नहीं थी प्रायश्चित करने के लिए? प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने चाहा कि ईसा मसीह अपना रक्त बहाए, क्योंकि उसका रक्त पवित्र था, उसका रक्त में कोई दोष नहीं था, वो ईश्वर का रक्त था। उसने स्वयं उस रक्त को बहाया और उसमें जीवन था। जब वो बहाया गया तो वही जीवन आपको मिला, वही जीवन मुझे मिला, वही जीवन पूरी दुनिया के लोगों को मिला। अब जो लोग उसे स्वीकार करते हैं, विश्वास उसमें प्रकट करते हैं, तो उनमें जीवन आता है। वही जीवन उनके परिवारों में, वही जीवन उनके जीवन में आता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए रोमियो के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 21 और उससे आगे, क्योंकि 23 और उससे आगे, क्योंकि सब ने पाप किया था, सब उसकी महिमा से वंचित थे, सब विधर्म के रास्ते पर चले हुए थे, इसलिए उसने मेरे और आपके लिए रक्त बहाया कि हम शुद्ध हो जाएं, हम पवित्र बन जाएं, हम विश्वास करें, हम उसकी महिमा को देखें, हम उसके साथ रहें और वो हमारे साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन योहन का सुसमाचार योहन का सुसमाचार अध्याय 14 अध्याय पद संख्या 12, पद संख्या मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मैं तुम लोगों से यह कहता जो हूँ, मुझ में विश्वास करता है जो मुझ में विश्वास करता वह है, स्वयं वे कार्य करेगा वो स्वयं ये कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, जिन्हें मैं वह करता हूँ, उनसे भी महान कार्य करेगा, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। क्योंकि मैं पिता के पास हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों का कार्यकलाप प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 16 अध्याय पद 16 संख्या 31, पद संख्या 31, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए आप प्रभु यीशु में विश्वास तो कीजिए आपको और आपके परिवार को तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलेगी। आमीन, 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 आमीन। तो मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन ये है ईसा में विश्वास करना, केवल मुख से नहीं, अपने कामों से। इसलिए संत पौलुस कहता है, कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव है। इस चार दीवारी से निकलने के बाद जो हमने सुना है उसे अपने जीवन में कार्यान्वित करें, एग्जीक्यूट करें।
उन वचनों को हम अपने घर में एग्जीक्यूट करें, अपने बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ चर्चा करें, उन्हें बताएं। वो कभी आपको दुख नहीं मिलेगा, दुख आएगा लेकिन आप हंसते हंसते सहन कर लेंगे। कोरोना के दौरान जब हम आराधना किया करते थे तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज के माध्यम से, संदेश के माध्यम से हमें बताया कि फादर जी, हम घर में 4 लोग रहते थे, हम घर में 3 लोग रहते थे, लेकिन इन वचनों को सुनने के बाद हम तीनों चारों लोगों का जीवन बदल गया। हम पहले अलग अलग रहते थे, लेकिन इन वचनों को सुनने के बाद, प्रार्थना में भाग लेने के साथ साथ हमारा जीवन बदल गया। अब हम वही 4 लोग जो घर में रहते थे, पहले अकेले रहते थे, अलग अलग रहते थे, अब हम रोज एक साथ रहते हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों ने मैसेज भेजे फोन के माध्यम से और उन्होंने बताया कि फादर जी, शाम की संध्या के जो 2 घंटे आराधना के हैं और चंगाई और प्रार्थना के हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा घर स्वर्ग बन गया है और स्वयं परमेश्वर हमारे घर में आ गया है। ये प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। चंगाई अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी इनर डिस्पोजिशन, आपका जो अंतर मन है, उसे आप किस तरह से व्यक्त करते हैं, किस तरह से आप उसे अपने जीवन में अपनाते हैं, आपकी चंगाई उस चीज पर निर्भर करती है। आप इस आराधना और प्रभु के विषय में, उसके वचन के विषय में, चंगाई के विषय में क्या सोचते हैं, क्या पाना चाहते हैं, ये आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। ठीक उस स्त्री के जैसे जो अपने मन ही मन में कहा करती थी, बाइबल कहती है, वो अनेक वैद्यों के पास इलाज करा करा के थक चुकी थी, लेकिन उसका रक्त स्राव कभी सूखता नहीं था। तो उसके मन में एक भाव आया और मन ही मन वो सोचने लगती है और कहने लगती है, काश इस व्यक्ति के पल्ले का कपड़ा यदि मैं छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि उसने ईसा के विषय में चर्चा सुनी होगी, उसने उसके चिन्ह चमत्कारों को देखा होगा, उसने लोगों से या गांव वालों से सुना होगा कि कोई ईसा नाजरी नाम का व्यक्ति कफरनाहुम में, गलीलिया में, यरूशलेम में, बेतलहम में घूमता है और लोगों को चंगा करता है। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, पापियों को क्षमा मिलती है, अर्धांग रोगी चंगे होते हैं, लकवे से पीड़ित लोग चंगे होते हैं। तो उसके अंदर ये भाव आ जाता है। इसलिए बाइबल कहती है वचन को सुनना अनिवार्य है। संत पौलुस कहता है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है, उसी से विश्वास आएगा, लोगों की बातें से नहीं आएगा, कहानियों से विश्वास नहीं आएगा। लोगों की कहानियां सुनने से आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा तो प्रभु के वचन से बढ़ेगा, क्योंकि बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। इसलिए बाइबल में बार बार यशायाह नबी ने कहा, पुत्र कान लगाकर मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वचन तुम्हें नवजीवन प्रदान करेंगे और तुम्हारी आत्मा में नए जीवन का संचार करेंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु इन यीशु, वचनों के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, विश्वास आ जाए, विश्वास आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के अनेक उदाहरण हैं बाइबल में जिन्हें हम बार बार सुनते हैं। इब्राहिम का विश्वास, एस्थेर का विश्वास, निनवे शहर के लोगों का जो प्रायश्चित था, जो उन्होंने प्रभु में विश्वास किया, हिजकिय्याह का जो प्रायश्चित था, उन्होंने जो विश्वास किया, शद्रक मेशक अबदनगो ने इज़राइल के परम पावन ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर पर विश्वास किया और आग की भट्टी में कूद गए। दानियल का विश्वास, प्यारे भाई प्यारी बहन, मां मरियम ने जो विश्वास करके गैब्रियल दूत से कहा कि देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरी बातें, तेरे कथन मुझ में पूरे हो जाएं। अनेक उदाहरण हैं बाइबल में। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27,
विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17, मुझ में विश्वास करने वाले क्या करेंगे? मुझसे भी महान और बड़े काम करेंगे। अपने हाथों में सांपों को उठाएंगे, बिच्छुओं को उठा लेंगे, कोई हानि नहीं होगी। विष पिएंगे, कुछ नहीं होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने आप से पूछें, क्या हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति कैसी है? हाउ डू वी प्रोफेस आवर फेथ? हम अपने विश्वास को कैसे प्रकट करते हैं? मात्र बातों से, या फिर अपने कामों से, या फिर किसी अन्य चीज के द्वारा? प्रियजनों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो तो हमें आत्मत्याग करके आगे बढ़ना होगा, पहली बात। दूसरी बात, प्रभु में उसके वचन पर विश्वास करना होगा। तीसरी बात, आपको यह विश्वास करना होगा कि ईश्वर ने ईसा को मृतकों में से जिलाया, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे मृतकों में से जिलाया, और वो जिंदा है, पिता के दाहिने विराजमान है। अगर हम इस बात को विश्वास नहीं करते तो प्यारे भाई प्यारी बहन, हम अपने जीवन में महिमा नहीं देख पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो कल से हम आगमन के काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल से हम आगमन के काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। 5 हफ्ते हमारे पास हैं अपने आप को तैयार करने के लिए, विश्वास के साथ, प्रायश्चित के साथ, पवित्रता के साथ, ताकि हम अपने घरों में प्रभु यीशु जो इस दुनिया में आए, जन्म लेंगे, उनका जन्म दिवस मनाएंगे, वो हमारे हृदयों में जन्म लें। तो हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। उस प्रभु की जिसकी हम आराधना करते हैं, उसका जन्मदिन मनाते हैं और उसकी खुशियां हम आपस में एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो प्रियजनों, यीशु इस दुनिया में इसलिए आया ताकि मैं और आप दुखी ना रहें, मैं और आप कष्ट में ना रहें, मैं और आप अकेले ना रहें, मैं और आप निराश ना हो जाएं, मैं और आप पाप में ना पड़ जाएं, मैं और आप शैतान के फंदों में ना पड़ जाएं, मैं और आप शैतान के ऊपर विजय पाएं। ये रास्ता दिखाने के लिए आया, ये हमें समझाने के लिए आया, वो हमारी सहायता करने के लिए आया, और वो हमारे रास्तों को सीधा करने के लिए ज्योति बनकर आया। और इन 5 हफ्तों में अब कलीसिया के लोगों का, विश्वासियों का ये कर्तव्य है कि वे अपने आप को तैयार करें। और विश्वास, प्यारे भाई प्यारी बहन, इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। अगर कोई विश्वास में अधूरा है तो प्रियजनों, वह प्रायश्चित नहीं कर पाएगा। अगर कोई विश्वास में अधूरा है, विश्वास नहीं करता, तो वो प्रायश्चित नहीं कर पाएगा। प्रायश्चित यदि नहीं करता है तो वो प्रार्थना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके जीवन में वो बंधन रहेगा। और यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपकी परिस्थिति और आपका जीवन नहीं बदलेगा। और यदि आपका जीवन और परिस्थिति नहीं बदलेगी तो हम कष्ट में रहेंगे, हम कष्ट में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, आनंद नहीं आएगा। त्योहार आएगा और चला जाएगा। हर साल आता है, हर साल जाता है। हर साल लोग मनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। प्रभु कहता है कि मैं तेरे दिल में आना चाहता हूं, मैं तेरे दिल में आना चाहता हूं। हम लोग उसे घर में एक गौशाला बनाते हैं, वहां रखते हैं, लेकिन हमारा दिल उससे बहुत दूर रहता है। हमारा दिल अपने भाई या बहन से, पड़ोसी से, बच्चों से बड़ा दूर रहता है, और बहुत सारे गिले शिकवे रहते हैं। तो क्या हमारा क्रिसमस वास्तव में वो क्रिसमस होगा? नहीं होगा। यदि वो विश्वास हमारे जीवन में आता है तो प्रियजनों, हमें इन दिनों में अपने आप को इन बातों से तैयार करना होगा। यीशु हर दुख में, हर कष्ट में, हर परेशानी में, हर चिंता में वो आपके साथ रहता है, वो घूमता रहता है, आता है, आपके घर में आना चाहता है, जीवन में आना चाहता है। जब हम क्रोध में रहते हैं या गिले शिकवे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं या पाप में रहते हैं, तो हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाता है, आ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहां निवास करता है जहां पवित्रता है, जहां पर प्रेम है,
इसलिए आज का ये दिन प्रभु ने हमें दिया कि हम विश्वास करें, हम विश्वास के साथ उसे अपने जीवन में ग्रहण करें। तो कौन सा ऐसा बड़ा पाप है जो हमें धार्मिकता में बढ़ने नहीं देता? कौन सी ऐसी बात है जो हमें प्रार्थना में बढ़ने नहीं देती? ये है प्यारे भाइयों और बहनों, अविश्वास। अविश्वास, वन हु कैन नॉट बिलीव, जो उन बातों में विश्वास नहीं करता। इसका अर्थ है कि यीशु के दिए गए बलिदान पर जो विश्वास नहीं करता वो पाप में रहता है। दूसरी बात, जो यीशु मसीह के द्वारा जो मुक्ति और उद्धार आया है उसमें विश्वास नहीं करता, वो परमेश्वर से दूर रहता है। तीसरी बात, प्रभु की बातों पर जो संदेह करता है वो अविश्वासी है, और वो सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है अविश्वास। इसलिए यीशु ने कहा कि आत्मा के विरुद्ध किया गया पाप जो है क्षमा नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो साक्ष्य परमेश्वर ने दिया है अगर हम उसको स्वीकार नहीं करते तो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना सबसे बड़ा गुनाह है, और उसका मजाक जब हम करते हैं तो प्रियजनों उसकी क्षमा हमें नहीं मिल सकती। इसलिए बाइबल हमें समझाती है, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, उसका मजाक नहीं किया जा सकता है। हेरोद ने यह गलती की, राजा हेरोद ने यह गलती की जब मूसा से उसने कहा, कौन परमेश्वर, कौन ईश्वर, इज़राइल का कौन सा ईश्वर, मैं किसी को नहीं जानता हूं। जब मूसा उसके सामने गया और उसने कहा, उसे बताया चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हेरोद के सामने किए, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया, उसने विश्वास नहीं किया, और परमेश्वर का कोप उसके ऊपर भड़का और 10 विपत्तियां, प्यारे भाइयों और बहनों, इजरायलियों जब मिस्र में थे तो परमेश्वर ने उन दिनों में मिस्र के ऊपर 10 विपत्तियां भेजी, और 11वां जो चमत्कार था वो लाल समुद्र के किनारे पर जब इजरायली खड़े थे तो परमेश्वर ने रास्ता बनाकर किया, रास्ता बनाकर किया। आज मेरे और आपके जीवन में कई ऐसी बातें आती हैं कि हम शक करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं कर पाते, होगा या नहीं होगा, ठीक होगा या नहीं होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मांगा तो है, परमेश्वर देगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मांगना, उसने कहा मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और खोला जाएगा। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24, जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा है विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दे दिया जाएगा। ये स्पष्ट शब्द है, ये परमेश्वर की वाणी है, ये उसके वचन है कि आप मांगिए। और यीशु कहता है यूहन्ना के सुसमाचार में कि तुमने अभी तक मेरा नाम लेकर कुछ नहीं मांगा, तुमने अपना ही नाम लेकर मांगा है, तुमने अपने स्वार्थ के लिए मांगा है, तुमने मेरा नाम लेकर निस्वार्थ रूप से कुछ नहीं मांगा है। मांगो, क्या मांगना? पवित्रता का वरदान, विश्वास का वरदान, प्रार्थना करने का वरदान, उपवास करने का वरदान, बच्चों में उन्नति आने का वरदान, बच्चों को पाप से दूर रखने का वरदान, दंपतियों में पवित्रताई का वरदान, दोनों में आपसी प्रेम का वरदान, आपस में एक दूसरे को सहन करने का वरदान। ये मांगने की चीजें हैं जो वो चाहता है, क्योंकि उसकी इच्छा है कि आप लोगों के दाम्पत्य जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपके बच्चों का जीवन पवित्र रहे, अदूषित रहे, पाप से वो दूर रहें, वो ये चाहता है। तो जो उसकी इच्छा है, उसकी योजनाएं हैं, उसको मांगना, वो उसकी इच्छाएं आपके जीवन में पूरी हों, उसकी इच्छा है कि आप धार्मिकता को खोजें। तो विश्वास का वरदान मांगना और कहना कि प्रभु मुझे धार्मिकता के रास्ते पर चलना सिखाओ। और यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में कि तू धार्मिकता की खोज कर और ये चीजें तेरे जीवन में यूं ही आती जाएंगी। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, ये
पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। इस विश्वास के साथ आइए हम इस गीत को गाएं और प्रभु हमें आशीष प्रदान करे कि कष्ट जितना भी क्यों ना हो, परेशानी कितनी भी क्यों ना हो, दुख कितना भी क्यों ना हो, हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो ये सारे संकट टल जाएंगे। राई का दाना प्यारे भाइयों और बहनों जानते हैं आप, दुनिया का छोटा दाना है लेकिन मजबूत है, ठोस है। इसलिए प्रभु यीशु ने इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों को जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं उसे चुना। एक राई का दाना, छोटा सा, इतना सा विश्वास प्रभु हमारा चाहता है। वो हमारी हाँ का इंतज़ार करता है, वो हमारी हाँ का इंतज़ार करता है। He waits and waits and waits। वो इंतज़ार करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। लेकिन इंसान को जब तक होश नहीं आता है तब तक उठता नहीं है। उड़ाऊ पुत्र के विषय में हम पढ़ते हैं कि उसका पिता, मैं समझता हूं कि बहुत इंतजार करता रहा, लेकिन उसके बेटे को जब तक होश नहीं आया, जब तक सब कुछ समाप्त नहीं हो गया, तब उसे याद आया कि मेरे पिता के घर में सैकड़ों मजदूर भरपेट रोटी खाते हैं और मैं यहाँ पर मर रहा हूं। मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा और मैं कहूंगा, पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए, आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं। उसने उस विश्वास की अभिव्यक्ति की, प्रायश्चित किया, पिता से प्रेम दिखाया और जाके माफी मांगी। जब हमारे जीवन में विश्वास आ जाता है, प्रायश्चित आ जाता है, तो प्रियजनों हम फिर से उसी संगति में शामिल हो जाते हैं। ये ना जोर से और ना ताकत से, ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी दान हो जाएगा। ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। जहाँ होती है रूह सच्चाई से, तेरी प्रस्तिश खुदावन खुदा। विश्वास के साथ जहाँ होती है रूह सच्चाई से, तेरी प्रस्तिश खुदावन खुदा। तेरा तख्त वहाँ लगता है कलाम में यही लिखा। तेरा तख्त वहाँ लगता है कलाम में यही लिखा। लंगड़ा चलेगा, गूंगा भी बोलेगा, लंगड़ा चलेगा, गूंगा भी बोलेगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान
हजूरी, देता अजमत कलाम को अपने, तेरे नाम की दिखती हजूरी। फरियादी को भी इंसाफ मिल जाएगा, फरियादी को भी इंसाफ मिल जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। इसलिए प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु यीशु मसीह के आत्म त्याग, उसके प्रेम, उसके बलिदान पर विश्वास करना और आप उद्धार पाएंगे। उसके नाम में विश्वास करना तो आप और आपका घराना मुक्ति पाएगा। आपके बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपकी परेशानियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन्हें झुकना होगा, वो टूटेंगी प्यारे भाई प्यारी बहन। बस आप इस पवित्र संस्कार में यीशु जो मौजूद है उस पर विश्वास करना। यीशु को इस वक्त देखना, आपको वो दर्शन देगा। जिनके मन में उसको देखने की इच्छा है वो उसके दर्शन पाएंगे प्यारे भाई प्यारी बहन। वो आपको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा। वो हमारे साथ है, वो हमारे बीच में है, वो हमारा मुक्तिदाता है। वो कहता है देखो मैं यहाँ हूँ। वो कहता है मैं तुम्हारे बीच में रहता हूँ, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता रहता हूँ। यदि तुम खोलोगे तो मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूँगा। सच है प्यारे भाई प्यारी बहन। विश्वास हमारे जीवन में परमेश्वर के आशीषों को खोल देता है। प्रार्थना हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषों को लेकर आती है। आज की संध्या वंदना प्रभु को पसंद आए। आप लोगों की बीमारियां आपको छोड़े और जाएं। कैंसर की बीमारी, रक्तस्राव की बीमारी, हर प्रकार के इन्फेक्शन की बीमारी, शरीर की नसों की बीमारी, पथरियों की बीमारी, रसौलियों की बीमारी, यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से झल के राख हो जाए। अविश्वास की दुष्ट आत्मा आपके परिवार को और बच्चों को छोड़े और जाए। यीशु का वचन आपके जीवन में विश्वास को उत्पन्न करे। प्यारे भाई प्यारी बहन, यह सुंदर समय है अपने जीवन को समर्पित करना, समर्पित हो जाना, चंगाई के लिए प्रार्थना करना। बंधन टूटेगा। प्रभु से कहना प्रभु कि मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन पर जो श्राप है, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के जो बंधन है, मेरी धन संपत्ति पर, मेरी खेत खलियान पर, दफ्तरों में जो बंधन है, प्रभु तेरे पवित्र सामर्थी वचन के द्वारा टूटे और जल के राख हो। प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे परिवार को क्षमा कर, मेरे पति को, मेरी पत्नी को क्षमा कर, मेरी संतान को क्षमा कर, मेरे अधिकारियों को प्रभु क्षमा कर। प्रभु आपका वादा है कि तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। सच है प्रभु। आज तेरे आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे और बंधन टूटे। तेरे इन बेटे और बेटियों को आशीष प्रदान कर। अपने याजकों को, पुरोहितों को, धर्म बहनों को, चुने हुए लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान प्रदान कर। इस विशेष कृपा के लिए अब हम प्रार्थना करेंगे चंगाई और छुटकारे के लिए कि प्रभु आपको स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करे। ब्रेन ट्यूमर से, शरीर की गांठों से, लिपोमा की गांठों से, पेनक्रियाटिक समस्याओं से, पेनक्रियास की जो भी समस्याएं हैं और शरीर में जो कब्ज की बीमारी है और शरीर की नसों में जो कमजोरी है, वेरिकोसिस वेन की, लकवे की बीमारी, अर्धांग रोगीपन की बीमारी, लीवर के इन्फेक्शन, किडनियों के इन्फेक्शन, सांसारिक समस्याएं, चिंताएं, सब कुछ समर्पित करना। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें बुद्धि प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारे होठों पर अपने वचन रखूंगा, मेरा आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा। चिंता न करना, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा। उसका पवित्र दाहिना हाथ आपके परिवार पर, आपके शरीर पर इस वक्त महसूस करना, आपके बच्चों को समर्पित करना और प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा। बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
दुष्ट आत्माएं भागे। हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम में शक्ति भरी। हालेलुया हालेलुया यीशु का नाम जीवनदायी। हालेलुया हालेलुया यीशु का नाम मुक्तिदायी। हालेलुया हालेलुया शिफा का बम्बा यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया शिफा का झरना यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया बंधनों को तोड़े यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया यीशु का लहू हमें धोता मसीह। हालेलुया हालेलुया शिफा का झरना बहता चला। हालेलुया हालेलुया लंगड़े उठकर चलते हैं। हालेलुया हालेलुया आत्मा जब मंडराता है। हालेलुया हालेलुया रूह से आराधना होती है। हालेलुया हालेलुया वहाँ बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया हालेलुया मुर्दे भी जिंदा होते हैं। हालेलुया हालेलुया खुदाबंद जहाँ उतर आता है। हालेलुया 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 बोलो हालेलुया। हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम में छुटकारा हो। हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम से चंगाई मिले। हालेलुया हालेलुया दुष्ट आत्मा के बंधन खुल जाए। हालेलुया हालेलुया शैतानी काम खत्म हो जाए। हालेलुया हालेलुया खुदावन की उपस्थिति आ जाए। हालेलुया हालेलुया मस्सा यहाँ पर छाने लगे। हालेलुया हालेलुया मस्सा यहाँ पर छा जाए। हालेलुया हालेलुया रूह की जुम्बिश होने दे। हालेलुया हालेलुया आत्मा से मामूर करो। हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 हालेलुया
प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी वचन, उसके पवित्र 5 घावों के द्वारा, उसके पवित्र सलीब की फतेह के द्वारा, उसके पवित्र 40 कोड़े खाने के द्वारा मैं संसार की हर अंधकार की शक्ति पर अधिकार लेता हूँ। यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से ये सारी अंधकार की शक्तियां, तंत्र मंत्र, जादू टोना, निराशा की दुष्ट आत्मा, रोग बीमारी की दुष्ट आत्मा, लाइलाज बीमारियों के दुष्ट आत्माएं, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, अश्लीलता, व्यभिचार के बंधन यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से जल के राख हो जाएं। बोले आमीन। बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा आपके परिवारों और जीवन को छोड़े और क्रूस के नीचे बंध जाए। आमीन। यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से आप लोग शुद्ध हो जाएं। आमीन। सिर से लेकर पांव तक यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से आपको विलेपन करता हूं, कवर करता हूं। आमीन। यीशु के पवित्र सामर्थी वचन के द्वारा आप लोगों के जीवन में शांति आ जाए। आमीन। विश्वास आ जाए। आमीन। आपके बच्चों के जीवन में सफलता और उन्नति आ जाए। आमीन। आप लोगों के जीवन में धार्मिकता बढ़ती जाए। आमीन। आप लोग परमेश्वर में उन्नति पाए। आमीन। आप लोगों के जीवन में प्रभु की कृपा बढ़ती जाए। आमीन। बीमारियों से आपको आजादी मिले। आमीन। चिंताओं से सभी लोगों को आजादी मिले। आमीन। प्रभु के वचन पर भरोसा करने, विश्वास करने का वरदान मिले। आमीन। आपके परिवार में जो भी कष्ट है, चिंता है, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव है, यीशु के पवित्र सामर्थी वचन के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा ये सारे बंधन में कैंसिल करता हूं, डिस्कनेक्ट करता हूं। यीशु की आत्मा आप लोगों के परिवार पर, जीवन पर, आपके वैवाहिक जीवन पर अधिकार ले और आपको संचालित करे। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से मैं आपके पूरे घर को ब्लेस करता हूं। आटा गूंदने की परात, आपके शयन कक्ष, आपके बिछौने, आपकी चौखटें, आपके बिस्तर, उसके पवित्र सामर्थी लहू से मैं ब्लेस करता हूं। प्रभु अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित करता है। एक एक बंधन आपके जीवन से टूटे और जल के राख हो जाए। शरीर की कमजोरी का बंधन, निमोनिया की बीमारी का बंधन, कोई है जो इस वक्त परेशान है, निमोनिया से पीड़ित है, फेफड़ों में जकड़न है, शरीर में कमजोरी है, प्रभु आपको आजाद करता है। आपके शरीर की नसों में उसका पवित्र लहू बहने लगे। चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र सामर्थी वचन के द्वारा आपके जीवन में सामर्थ आए, उत्साह आ जाए, सांत्वना आ जाए, आशीष आ जाए, विश्वास में आप बढ़ जाएं। बोले आमीन। आमीन। तेरा लहू, 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 तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू चंगा करता है। तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू चंगा करता है। विश्वास के साथ, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू चंगा करता है। तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू चंगा करता है। तेरे लहू की धार से मिटते हैं दुख और धुलते गुनाह। तेरे लहू की धार से मिटते हैं दुख और धुलते ते गुनाह। तेरा
जितने भी लोग इस वक्त वेदी के सामने हैं, मैं आपको प्रभु की वेदी पर समर्पित करता हूँ। आप लोग जो अपने घरों से, देश विदेश से ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेकर वचन सुन रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, मैं आप लोगों को प्रभु की वेदी पर समर्पित करता हूँ। जितने लोगों ने अपने निवेदन भेजे हैं, चैट्स में हो या फिर फोन के दौरान, मैं आपके सभी निवेदनों को मैं समर्पित करता हूँ। जया के जीवन से हर शैतानी बंधन प्रभु टूटे। नेल्सन कैस्कर को संपूर्ण चंगाई और शारीरिक स्वास्थ्य मिले। एलिजाबेथ लोबो को संपूर्ण चंगाई और स्वास्थ्य मिले। भाई पीटर जॉन को प्रभु संपूर्ण चंगाई और उन्हें तेरा आशीर्वाद मिले। हे प्रभु यीशु, सुरेश के सिर और गले के जो दर्द हैं, गांठें, प्रभु उससे छुटकारा दे। लवली को खून की कमी से प्रभु आजाद कर, तेरा पवित्र लहू इनकी नसों में दौड़ने दे। दिनेश कुमार को कमजोरी से आजाद कर। सुशांत को नौकरी की आशीष दे। आरती को हर परेशानी से आजाद कर। संदीप को प्रभु हर एक शैतानी बंधन से छुटकारा मिले। रेखा को प्रभु हर परेशानी से आजाद कर। संजीता मिंज के पैरों में जो दर्द है, छुटकारा दे। सृष्टि और सिमरन को बुद्धि, शक्ति और आशीष प्रदान कर। रजनी के घर के रुके हुए काम पूरे हो जाएं। प्रतिमा को बुखार के रोग से छुटकारा दे। सुषमा तिर्की को लकवे से आजाद कर। सैंड्रा को प्रभु आशीष प्रदान कर। हरनेस को आशीष मिले। आनंद कश्यप को चंगाई मिले। इस विशेष कृपा के लिए हम तुझसे दया की याचना करते हैं। सुन ले दुआ ऐ खुदावन खुदा, सुन ले दुआ ऐ खुदावन खुदा, सुन ले दुआ ऐ खुदावन खुदा, सुन ले दुआ ऐ खुदावन खुदा। मेरी सुन ले दुआ, मेरी सुन ले दुआ, मेरी सुन ले दुआ, मेरी सुन ले दुआ, सुन ले दुआ ऐ खुदावन खुदा। सुन ले दुआ ऐ खुदावन खुदा। मांगते जाना, वो आपको देगा। वो आपकी राह देख रहा है। बड़ी भक्ति के साथ प्यारे भाई प्यारी बहन, आशीष मांगना, अपने भाई बहन को क्षमा करने की, उनके साथ सहनशीलता बरतने की। प्रभु आपको आशीष देगा। उसने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है और जो कुछ तुम इस पहाड़ से कहोगे तो वो तुम्हारी आज्ञा मानेगा। अगर आप कहेंगे बीमारी मेरे जीवन से जाए तो वो जाएगी। अगर आप कहेंगे बंधन टूटे तो वो टूटेगा। यीशु के नाम से मेरे जीवन से इस प्रकार के दुष्ट आत्माएं जाएं तो उन्हें जाना होगा। बाइबल हमें बताती है कि आप शैतान का सामना करें यीशु मसीह के पवित्र नाम से और वो आपके सामने से भाग जाएगा। शांति का ईश्वर शैतान को शीघ्र आपके पैरों के नीचे डाल देगा। आपकी हर परिस्थिति जो विषम है इस वक्त, जो खराब है, वो प्यारे भाई प्यारी बहन बदल जाएगी। इसलिए समर्पित होकर प्रार्थना करते जाना। बीमारी, कष्ट, चिंता, दुख, परेशानी, बेरोजगारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे झुकना होगा, उसे झुकना होगा, क्योंकि परमेश्वर की आशीष प्यारे भाई प्यारी बहन वो सबसे महान और बड़ी है। तेरे इन बेटे और बेटियों को आशीष प्रदान कर। आप में से जितने भी लोग इस वक्त चैट्स में अपने निवेदन भेज रहे हैं, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और कबूल करता है। जैसा आप लोगों ने विश्वास किया है वैसा आपके जीवन में पूरा हो जाए। बोलिए आमीन। आमीन। सुन ले प्रभु दुआ है मेरी, सुन ले प्रभु दुआएं मेरी, सुन ले प्रभु दुआएं मेरी, सुन ले प्रभु दुआएं मेरी, मेरी सुन ले प्रभु, सुन ले प्रभु, मेरी सुन ले प्रभु, सुन ले प्रभु, सुन ले प्रभु दुआएं मेरी, सुन ले प्रभु दुआएं मेरी। घुटनों पर आए, हाथों को उठाएं। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
प्रभु का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, हम विश्वास करते हैं तू हमारे बीच में हाजिर है। हम पर दया कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, बंधनों से आजाद कीजिए। तेरा आत्मा हमें प्रेरणा दे और हमारे जीवन से हर प्रकार के कष्ट बीमारियों को दूर करे। प्रभु यीशु, तेरा पवित्र लहू तेरे इन बेटे बेटियों के जीवन पर, चौखटों बिछौनों पर, आटा गूंदने की परात पर छिड़क देते हैं। हे प्रभु, आज की रात्रि इन पर दया कर, जैसा इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो जाने दे। तू दया का राजा है, दया करने वाला, चंगा करने वाला है। जो तेरे पास आता है तू उसे खाली हाथ नहीं लौटाता है। याद कर, तूने अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए। ये मेरा विश्वास है, मैं तुझ पर आस रखता हूँ। तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। तेरे स्वर्गदूत आज की रात्रि तेरे इन बेटे बेटियों के घरों में पहरा दे, और जो लोग कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, नशे के बंधनों में हैं, हर प्रकार की बुराई से जकड़े हैं, अश्लीलता में हैं, प्रभु इन्हें आजाद कर, इनकी रक्षा करना, इन्हें संरक्षण प्रदान करना, शैतान के षड्यंत्रों से बचाकर रखने की कृपा करना। हमने जो भी मांगा है, मेरा विश्वास है कि आपने सुना और कबूल किया है। आप उपयुक्त समय आने पर हमारे जीवन में पूरा करेंगे, हम विश्वास करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमें हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार की बातों से जो आपके राज्य के विरुद्ध हैं, संरक्षण प्रदान करना, और तेरी कृपा में हम बढ़ते जाएं। हे प्रभु, ये कृपा प्रदान करना। हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा।
मुझे झूलिया 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 हाँ मुझे झूलिया 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 हाँ मुझे झूलिया 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 हाँ मुझे झूलिया 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 यीशु की बातों ने यीशु की बातों ने यीशु की बातों ने यीशु की बातों ने यीशु के रंग ने यीशु के रूप ने यीशु के रंग ने यीशु के रूप ने यीशु के वचनों ने छू लिया झूलिया 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 यीशु की झूलिया 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 हाँ मुझे झूलिया 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 हाँ मुझे झूलिया 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 हाँ मुझे झूलिया 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की